राइट। अभी मैंने साइक्लोअल्केन का कंफर्मेशन लेके आया। वो कौन सा साइक्लोअल्केन बोले तो साइक्लोहेक्सेन का। अभी मैंने क्या बता रहा था, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर्स, समझ रहे हैं ना, किसका, साइक्लोहेक्सेन का कन्फर्मर्स पढ़ाई कर रहे हैं हम कल पढ़ाए थे ना, क्या पढ़ाए थे, प्रोपेन में एंड ब्यूटेन में और पेंटेन में डज नॉट फॉर्म द कन्फर्मर्स, इफ देयर इज फॉर्म बट दैट अनस्टेबल फॉर्म कन्फर्मर्स होता है। ओके, अभी स्टेबल कन्फर्मर देने वाला कौन सा ही बोले तो देयर इज ओनली साइक्लोहेक्सेन, ओनली स्टेबल कन्फर्मर देता है, ठीक है ना। इसका बारे में क्वेश्चन आपको आता है एग्जाम में। ओके राइट, अभी देख लो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन जो है हमको कितना कन्फर्मर्स दिया बोले तो कल का क्लास में भी हम लिखा था, एक चेयर फॉर्म, दिस इज चेयर, दिस इज हाफ चेयर, ओके ना, हाफ चेयर, दिस वन इज ट्विस्ट बोट, ये कौन सा है बोले तो बोट फॉर्म, और ये भी ट्विस्ट बोट है, ट्विस्ट बोट, और ये वाला हाफ चेयर, ये वाला कौन सा है बोले तो चेयर फॉर्म, कौन सा, चेयर फॉर्म। फाइनली हमारा ये जो है साइक्लोहेक्सेन कितना कन्फर्मर्स दे रहा देख लो, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट। देखो तो हम यहाँ पर ये चेयर फॉर्म लिखा है और इधर भी एक चेयर फॉर्म लिखा है, हम डायरेक्ट ऐसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर ये जो चेयर है पहले हाफ चेयर बनेगा, फिर बाद में ट्विस्ट बोट बनेगा, फिर बाद में बोट बनता है, फिर से ट्विस्ट बोट बनेगा, फिर से हाफ चेयर बनेगा, फिर से चेयर फॉर्म आता है। देख लो यहाँ का चेयर और यहाँ का चेयर अलग दिख रहा है कि नहीं। अगर आप यहाँ पर बैठ के इधर सिर्फ रख के इधर पाव रख सकते, फिर इधर क्या हो गया, इधर सिर्फ रख के यहाँ पर पाव रख सकते, है ना, थोड़ा सा चेंज आया। फिर यहाँ पर बॉन्ड देखे तो OP एंड RS, R एंड S, इधर का और इधर का बॉन्ड लेंथ सेम ही रहेगा। एंड OT, ये वाला OT, QR मतलब ये वाला, और इधर का बॉन्ड लेंथ जो है सेम ही रहता है। नेक्स्ट वन क्या है, PQ, दिस इज PQ एंड ST, ये ST। हमारा एग्जाम में अगर नॉट इक्वल टू दिए तो दैट इज द रॉन्ग, सब इधर क्या होता है, इक्वल में चलता है। ओके राइट, ये ध्यान में रखना है। और दूसरा बात क्या है, यहाँ पर तो हमको समझ में आया कितना कन्फर्मर दिया, 4, चेयर, हाफ चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट। हम चेयर का कहानी पढ़ाई करेंगे। ओके, चेयर में देखे तो मैंने यहाँ पर लिख के रखा है एक्सियल पोजिशंस एंड इक्वेटोरियल पोजिशंस। देख लो आप 2-3 बार इसको प्रैक्टिस कर लो पेपर पे। ये जो ऊपर जा रहे हैं ना एक्सियल, हम इधर जा रहे हैं ना इक्वेटोरियल। ये जो कोना से क्या होता है, नीचे तरफ आए तो एक्सियल, इस तरफ जाए तो इक्वेटोरियल। ये जो कोने आते हैं ना नीचे तरफ आओ, ऐसा कोने से नीचे तरफ आओ एक्सियल होता है। ये कोने से ऊपर तरफ जाओ एक्सियल, ये कोने से नीचे तरफ आओ एक्सियल, और ये कोने से ऊपर तरफ जाओ एक्सियल। तो ऑटोमेटिकली एक्सियल समझ में आए तो फिर इक्वेटोरियल अपन इजी से लिख सकते हैं। ओके, ये यहाँ पर चेक करें तो 6 एक्सियल हाइड्रोजन्स है और 6 इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स है। कितना एक्सियल हाइड्रोजन, 6, और कितना इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, 6। इस दोनों का मतलब एक्सियल हाइड्रोजन का इक्वेटोरियल का हाइड्रोजन का बीच में बहुत लेस रिपल्शंस रहता है, मतलब कम रिपल्शंस, बहुत लेस मतलब देयर इज कम रिपल्शंस। ओके, वेरी लेस repulsions present between axial hydrogen and equatorial hydrogen. So that's why chair form is the more stable. क्या लिख रहे हैं, स्टेबल फॉर्म कौन सा है, चेयर फॉर्म। इसका भी बताता हूँ मैंने, इसमें क्या क्या रहता है। यहाँ पर चेक करें तो ये हाफ चेयर फॉर्म है, इधर मैंने लिखा है ऑलरेडी इसका नेम हाफ चेयर। तो यहाँ पर चेक करें तो ये वाला कार्बन और ये वाला कोने वाला कार्बन दोनों इक्लिप्स में रहता है, ये 3D फॉर्म है।
सो एक्चुअली ये और ये वाला कार्बन अपोजिट में रहता है, मतलब ये फ्रंट रहता है तो ये बैक, ऐसा एक्लिप्स्ड फॉर्म में। बाकी वाला देख ले तो भी ये सब कार्बन्स एंड हाइड्रोजन्स क्या है, एक्लिप्स्ड में। एक्लिप्स्ड कौन सा वाला, ऑल हाइड्रोजन एटम्स। सो ऑल हाइड्रोजन एटम्स एक्लिप्स्ड में, मतलब वहाँ पर क्या हो गया, एटम्स आल्सो एक्लिप्स्ड एट द सेम टाइम, बॉन्ड्स आल्सो एक्लिप्स्ड। सो यहाँ पर क्या क्या ज़्यादा होगा, वेरी गुड, स्टीरिक ज़्यादा होता है, मतलब स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा होता है, और दूसरा टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है, टॉर्शन स्ट्रेन भी ज़्यादा होता है। सो ये दोनों का वजह से, टॉर्शन स्ट्रेन एंड स्टीरिक स्ट्रेन ज़्यादा वजह से ऑफ चेयर का स्टेबिलिटी सबसे कम, ये सभी से भी कम रहता है, किसको, ऑफ चेयर को। देन आफ्टर हम इधर आएंगे बोट फॉर्म में। बोट फॉर्म में देखें तो मैंने इधर एक स्पेशल कैरेक्टर से हाइड्रोजन लिखा है, HF एंड HF। ये जो हाइड्रोजन को हमने बोलते हैं फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स बोलते हैं। क्या लिखा, फ्लैग, बोट में ऐसा रहता है ना फ्लैग, ऐसा, वो फ्लैग पोल हाइड्रोजन बोलते हैं। यहाँ पर C1 एंड C4 का बीच में डिस्टेंस, इधर लिखता हूँ, C1 C4 डिस्टेंस कम है, लेस डिस्टेंस है, नहीं तो इधर लिखता हूँ, देख लो, इसका डिस्टेंस क्या है, लेस। ओके, C1 C4 का डिस्टेंस लेस, ध्यान से सुन के लिखो। यहाँ पर क्या होता है, ये जो है हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शन ज़्यादा होता है। क्या ज़्यादा होगा, रिपल्शंस, ठीक है। फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स के बीच में रिपल्शंस होता है तो इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा, मतलब लेस स्टेबल। सो यहाँ पर ये जो है बोट फॉर्म को मैंने ट्विस्ट किया, जैसा कपड़ा धुलने के बाद ट्विस्ट करते ना ऐसा। सो जब मैंने ये बोट फॉर्म को ट्विस्ट किया, यहाँ पर C2 C3, मतलब C2 C3 C5 C6 ट्विस्ट हो गया ये बोट फॉर्म में। जब ट्विस्ट हो गया तब फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स क्या हो गया, दूर हो गया, है ना। तब ये फ्लैग पोल हाइड्रोजन्स दूर होने के बाद, वेरी गुड, इसमें क्या हो गया, रिपल्शंस वेरी कम, मतलब लेस रिपल्शंस। सो फ्लैग पोल हाइड्रोजन एटम्स आर मूव अवे। कब, ये बोट फॉर्म को ट्विस्ट करने के बाद, ये ट्विस्ट बोट में फ्लैग पोल हाइड्रोजन सेपरेट हुआ, ऐसा सेपरेट मतलब थोड़ा दूर हो गया। तो यहाँ पर कंपैरिजन और यहाँ का कंपैरिजन में चेक करें तो इधर में क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा है। क्यों बोले तो वहाँ पर फ्लैग पोल हाइड्रोजन नियरेबल है, यहाँ पर क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया, तो रिपल्शंस कम हो गया, तो इसके लिए इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। और वहाँ पर हम टॉर्शन स्ट्रेन और नहीं तो स्टीरिक स्ट्रेन भी वहाँ पर कम हो गया। तो यहाँ पर देखें तो स्टीरिक स्ट्रेन होगा, ठीक है ना। एट द सेम टाइम बॉन्ड्स के बीच में भी झगड़ा चालू होता है तो टॉर्शन स्ट्रेन भी रहेगा। मगर कंपैरिजन एक्लिप्स्ड, मतलब ऑफ चेयर से कंपैरिजन करें तो इसमें तो थोड़ा सा कम ही है कि नहीं। तो सबसे ज़्यादा स्टीरिक एंड टॉर्शन स्ट्रेन किस में रहता है, इसमें रहता है। ओके, राइट। सो फाइनली आपको समझ में आया होगा, सर बोट फॉर्म से कंपैरिजन करें तो ट्विस्ट बोट, इसका नाम मैंने लिखा ऊपर, ट्विस्ट बोट का स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा रहता है इस दोनों में कंपैरिजन। और चारों का कंपैरिजन में चेक करें तो इसमें तो बहुत वेरी कम रिपल्शंस है, बहुत कम रिपल्शंस। किसमें, चेयर फॉर्म में। इधर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन्स के बीच में वेरी कम रिपल्शंस की वजह से ये तीनों से भी कंपैरिजन करें तो चेयर फॉर्म इज द मोर स्टेबल। सो मैंने यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर लिखना है, समझो एनर्जी ऑर्डर किस में ज़्यादा होगा, वेरी गुड बेटा, ऑफ चेयर में होगा। मतलब मैंने यहाँ पर लिखता हूँ एनर्जी किसको ज़्यादा बोले तो फर्स्ट ऑफ चेयर, देन ऑफ नेक्स्ट कौन सा आता है ऑफ चेयर के बाद में, फर्स्ट इसको आएगा एक्लिप्स्ड ज़्यादा, फिर बाद में कौन सा आएगा, वेरी गुड, बोट फॉर्म, देन थर्ड, वेरी गुड, कौन सा, ट्विस्ट बोट, नेक्स्ट फोर्थ वन चेयर फॉर्म।
तो एनर्जी ऑर्डर चेक करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका है, हाफ चेयर को। मतलब ऐसे नंबरिंग करो 1 2 3 एंड 4। ओके, वो एनर्जी है, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसमें आएगा क्योंकि एक्लिप्सड है। एनर्जी और स्टेबिलिटी दोनों अपोजिट हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जिसको एनर्जी ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी कम रहता है ना। तो हम यहाँ पर स्टेबिलिटी का लिखेंगे STB। कौन सा आएगा, चेयर, फिर बाद में ट्विस्ट बोट, फिर इसका बाद में इसका बाद में कौन सा आएगा, चेयर, ट्विस्ट बोट एंड बोट। बोट का बाद में कौन सा आएगा, हाफ चेयर। सो फाइनली हम बात करें तो यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट एंड हाफ चेयर ऐसे याद रख लो। यहाँ पर सिटी बड़ा है, क्या बताया था, सिटी बड़ा है बोल के याद रख लो। लिखो नोटबुक में, क्या लिखना, सिटी बड़ा है। ओके, सो यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्वेश्चन में क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे तो ये लिखना है, इसका चूज करना आंसर। और दूसरा क्या है, एनर्जी पूछे तो ये वाला आंसर होता है। कौन सा, हाफ चेयर, फिर बाद में बोट, फिर बाद में ट्विस्ट बोट, फिर बाद में चेयर, मतलब इसका उल्टा। ठीक है ना, ये समझ में आया आपको। सो दिस इज द कन्फर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ द साइक्लोहेक्सेन। सिंपल बात बताता, सिटी बड़ा है, सिटी बड़ा है तो 4, सी पहले, टी बाद में, बी बाद में, एच बाद में। तो एनर्जी पूछे तो उल्टा, हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट, चेयर फॉर्म ऐसा आता है। हाफ चेयर, बोट, ट्विस्ट बोट एंड चेयर फॉर्म, इतना याद रख लो। और दूसरा इधर याद रखना क्या है, इधर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। क्यों ये याद रखना बोले तो आगे मैंने एक टॉपिक बताता, वो टॉपिक में हमको ये जरूर पड़ता है, एक्सियल रिपल्शंस बोल के एक टॉपिक आता है। ओके ना, सो इतना तो नोट करके रख लो। सो ये कॉन्सेप्ट में इतना तो समझ लीजिए, सिटी बड़ा है। ओके, राइट ऑन।